नमस्कार विद्यार्थियों, टेक गुरु के ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके साथ जुड़े रहेंगे हम। आज का टॉपिक लेके आए हैं डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आर्मेचर वाइंडिंग टॉपिक जो है बड़ा सिंपल है, उसमें जो टेबल होती है वही याद रखने योग्य है, उसी से क्वेश्चन आता है। तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स जितने होते हैं उतने समांतर पथों की संख्या होती है और हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग काम में ली जाती है। उसी तरह वेव वाइंडिंग के लिए हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए वेव वाइंडिंग काम में ली जाती है। और पैरेलल पथों की संख्या 2 होती है, केवल यही उसमें समझने योग्य चीज है। अब देखिए डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो डीसी जनरेटर सबसे पहले बांटा गया है 2 भाग में, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। मींस जो फील्ड की वाइंडिंग है, एक डीसी मशीन के अंदर फील्ड की वाइंडिंग को आप किस प्रकार से वोल्टेज प्रदान करते हैं, किस सोर्स से वोल्टेज प्रदान करते हैं, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है फील्ड की वाइंडिंग को एक सेपरेट डीसी सोर्स से आपने अटैच कर दिया और उससे जो वोल्टेज बन रहा है, तो उसके कारण इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहा जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली इसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहाँ देखिए ये बैटरी वोल्टेज सोर्स है, ये फील्ड की वाइंडिंग, जिसे शंट की वाइंडिंग कह सकते हैं या फील्ड की वाइंडिंग। तो इस फील्ड की वाइंडिंग को जो बैटरी सोर्स से जोड़ते हैं तो ये फ्लक्स जनरेट करता है, ये फ्लक्स आर्मेचर द्वारा कट किया जाता है और इसके कारण इसमें जनरेटिंग ईएमएफ बनता है। ये जो जनरेटिंग ईएमएफ है V प्लस IARA मीन्स ये जो टर्मिनल वोल्टेज मीन्स ये जनरेटिंग ईएमएफ में से जब आप IARA वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको लेस कर देंगे तो आपको जो वोल्टेज मिलता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहता है। मीन्स एक जनरेटिंग सिरों पर, एक जनरेटर के सिरों पर उत्पन्न विभव जो है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। देन उसके बाद आता है सेल्फ एक्साइटेड 3 कैटेगरी में हमने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला शंट जनरेटर। तो आर्मेचर के साथ जब आप उस फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये कहलाती है शंट जनरेटर। इसमें ये देखिए आर्मेचर है, आर्मेचर द्वारा जो करंट जनरेट हो रही है इसका कुछ भाग वापस फील्ड को जाता है और रिमेनिंग जो भाग है वो आपके यहाँ जो लोड कनेक्ट है उसको दिया जाता है। इसको लोड करंट IL भी लिखते हैं, बहुत से लोग इसको सिंपल I से भी डिनोट करते हैं बुक में। फील्ड वाइंडिंग का कुछ भी प्रतिरोध हो सकता है, RF या RSH। फील्ड वाइंडिंग की जो करंट है IF या ISH। तो यहां मैंने पहले डिनोशन लिखे हैं कि IF या ISH को शंट करंट कहते हैं, IA जो आर्मेचर करंट है, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, RF और RSH को हमने कहा दिया फील्ड रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस। IL बेसिकली लोड करंट। अगेन इसकी ईएमएफ भी देखिए सेम बनेगी, EG जो होगा वो होगा IARA ड्रॉप को लेस कर देंगे और टर्मिनल वोल्टेज। EG जनरेटिंग वोल्टेज है और V टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। ये टर्मिनल वोल्टेज देखिए पैरेलल है बेसिकली इस फील्ड वाइंडिंग के, इसीलिए इसको ISH इंटू RSH लिखा है मैंने। मीन्स यहां जितना वोल्टेज होगा वो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर होगा। आर्मेचर करंट क्या होगी, आर्मेचर करंट KCL के लॉ से लोड आने वाली करंट बराबर इस नोड पे जाने वाली करंट। तो IA बराबर IL प्लस ISH। तो बेसिकली क्या होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए वहां पे मोटे तार काम में लिए जाते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाते हैं। इसी तरह जो शंट का प्रतिरोध है इसका मान हाई होता है तो इसके अंदर जो करंट है वो ऑब्वियस से कम होगी, तो शंट के अंदर तारों की संख्या अधिक हो जाती है, तार पतले काम में लिए जाते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं। तो इसी पे देखो छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व किया गया है, जिसमें कहा गया है कि डीसी शंट जनरेटर है जो 2 किलोवाट का है, 250 वोल्ट इसके टर्मिनल वोल्टेज है और रेजिस्टेंस की फील्ड का रेजिस्टेंस 62.5 ओम है। आर्मेचर प्रतिरोध दिया हुआ है 0.025 ओम। तो इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर तो वो आपसे फील्ड करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे या आर्मेचर करंट या जनरेटिंग वोल्टेज कितना है। तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है आपको डेटा जो इसके अंदर 2 किलोवाट की मोटर है, एक आर्मेचर प्रतिरोध गिवन है और एक शंट का प्रतिरोध आपको गिवन है, साथ में टर्मिनल वोल्टेज। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे मित्रों, वही तरीका जो फील्ड करंट है, फील्ड करंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जितना वोल्टेज है वो सारा वोल्टेज पैरेलल में है शंट वाइंडिंग, तो यहाँ मिलेगा मीन 250 दैट इज इक्वल टू 62.5 इंटू
बेसिकली इसकी करंट ISH, और इस ISH को देखिए कैसे करेंगे, V बटा R करते ही आपको करंट प्राप्त हो जाएगा। तो जैसी करंट प्राप्त हुई, अब लोड करंट कैसे निकालेंगे, तो पावर का सूत्र हमें पता है, P बराबर V इंटू आई। तो जैसे ही इस पावर के अंदर आप वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, आपको ये वाली करंट बेसिकली लोड करंट मिल जाती है। इन दोनों करंट को ऐड करेंगे आप, तो आपको आर्मेचर करंट मिल जाएगी। और इसके अंदर जब आप जनरेटिंग ईएमएफ चाहिए तो टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA इंटू RA, इसको ऐड करके आपको जनरेटिंग वोल्टेज मिल जाता है। तो इस टाइप के छोटे न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सेकंड है सीरीज जनरेटर। तो जो आर्मेचर के साथ आपकी फील्ड की वाइंडिंग जब सीरीज में आ जाती है, उसको सीरीज जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे देखने योग्य चीज क्या है, आर्मेचर करंट स्ट्रेट जा रही है और वही आगे सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग के अंदर एंटर करे, इसलिए इसको सीरीज करंट भी कह सकते हैं। वही लोड करंट भी अटैच हो गए, मीन आई लोड, आई सीरीज और आर्मेचर करंट तीनों एक ही चीज है। आर सीरीज बेसिकली सीरीज वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, तो यहां भी करंट हैवी होगी तो तार मोटे और नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी। जनरेटिंग ईएमएफ क्या बनेगा, अगेन Eg बराबर V प्लस IRA ड्रॉप प्लस, अब ये सीरीज में है फील्ड वाइंडिंग, तो यहाँ पे I सीरीज और R सीरीज जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये तो थी सीरीज जनरेटर। जब शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर दोनों को ऐड करके नई जनरेटर डिजाइन किया जाता है, उसको कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। कंपाउंड जनरेटर फ्लक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आधार पे दो टाइप के होते हैं। मींस जब सीरीज वाइंडिंग के द्वारा जनरेट फ्लक्स और शंट वाइंडिंग द्वारा जनरेट फ्लक्स आपस में ऐड हो जाते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और जब शंट वाइंडिंग द्वारा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसमें से सीरीज वाइंडिंग द्वारा फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो लेस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटिव जनरेटर, डिफरेंशिएटिव कंपाउंड जनरेटर। मींस इस डिफरेंशिएटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स और शंट वाइंडिंग का फ्लक्स दोनों अलग अलग दिशा में होते हैं। कनेक्शन के आधार पर इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। मींस ये जो शंट आपका जनरेटर था, शंट जनरेटर में यहां पे इस पॉइंट में मींस शंट के बाद अगर आप इसको सीरीज वाइंडिंग को अटैच करते हो तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट में क्या होगा, सीरीज वाइंडिंग जो है वही लोड करंट होगी, आर्मेचर करंट क्या होगी, आर्मेचर करंट हो जाएगी शंट प्लस लोड करंट। मीन शंट को देगा ये आर्मेचर द्वारा करंट और इसके साथ अगेन ईएमएफ इक्वेशन ये रही, और टर्मिनल वोल्टेज इस बार आई शंट प्लस आर शंट प्लस आई सीरीज इंटू आर सीरीज के तुल्य हो जाएगा। लॉन्ग शंट में क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ सीरीज में जब सीरीज की वाइंडिंग को जोड़ा जाता है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शंट। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी सेम हमें मिल जाती है। आई सीरीज के बराबर आर्मेचर में जो करंट जाती है वो सेम इधर जाएगी, और आर्मेचर द्वारा करंट किस किस को दी जाएगी, शंट वाइंडिंग को और लोड करंट को। अगेन जनरेटिंग ईएमएफ दोनों इक्वेशन में सेम रहेगा। कार्बन ब्रश के सिरों पर विभव पतन अमूमन 2 वोल्ट माना जाता है एक डीसी मशीन में। अब आता है जनरेटर द्वारा उत्पन्न विभव क्या है। तो जनरेटर द्वारा उत्पन्न विभव का सूत्र होता है Eg बराबर ZNP5/68। यहाँ Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, N आर्मेचर की स्पीड है, कितने आरपीएम में है, P नंबर ऑफ पोल्स है 5 फ्लक्स पर पोल, और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को शो करते हैं। तो अमूमन यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें देखिए Eg जो है जनरेटिंग ईएमएफ ये किस किस पे निर्भर करता है। तो Eg देखिए Z नंबर ऑफ कंडक्टर एक मशीन में फिक्स होते हैं, स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है, देन उसके बाद पोल नंबर ऑफ पोल फिक्स है, फ्लक्स। तो वास्तव में जो वोल्टेज है जनरेटिंग वोल्टेज वो स्पीड और पर पोल जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। तो मित्रों ये थी डीसी जनरेटर की थ्योरी, हमारे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। जो लगा रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है, परिश्रम करता है, उसी को रिजल्ट अच्छा प्राप्त होता है। धन्यवाद।